होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। आपकी जो तैयारी है वो पहले से बहुत अच्छी चल रही होगी और अभी आपके पास कोई एग्ज़ाम की डेट नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता है कि टेंटेटिव डेट है कि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो अक्टूबर और नवंबर में होगा। वैसे कोई डेट, प्रॉपर डेट आपके पास नहीं है। और जो बच्चे कह रहे हैं कि सर मुझे ई बुक नहीं मिली है, तो ई बुक तो भैया मैंने कल ही लगवा दी थी, वो शायद सबको मिल गई होगी। बाकी बुक आज से निकलनी शुरू हो जाएगी। आज 26 तारीख है, आपके पास 2 तारीख में किताब पहुंच जाएगी बच्चों। सर जी क्या स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनो का कोर्स कंपलसरी? नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है, ना उसका कोई सर्टिफिकेट लगेगा ना कुछ लगेगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी आपको लगे कि उसका कोई सर्टिफिकेट होगा, कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है इसका। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये बात ध्यान रखना बच्चों, फिर से बोल रहा हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ऐसा ना हो कि गांव में उसका लड़का ये कर रहा वो कर रहा। बस आराम से पढ़ते रहो, अपना काम कर लो चुपचाप। चुपचाप काम करोगे जीवन में सफल रहोगे। चुप रहना सीख जाओगे तो काम बन जाएगा। चलिए बातचीत ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आता हूं। और पहला क्वेश्चन, पहले तो यही बच्चों जिसने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। और बच्चों ये देखो पहला सवाल, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहां पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है? बताइए जरा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जहां मैंने आपसे पूछा है हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो मेरे प्यारे साथियों वो किया है जोधपुर में। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का कोटा नगर किस नदी के किनारे बसा? 2 तरीके के सवाल होंगे आज बच्चों, ध्यान रखना। मैं फिर से कह रहा हूं 2 तरीके के सवाल होंगे। एक तो वो जहां मैं आपको नदियों के किनारे बसे शहर कराऊंगा, और कुछ ऐसे पॉइंट जो विशेष हैं जो मैं खास लेकर आया हूं तुम्हारे लिए आज। चलिए तो बच्चों अगला सवाल है, राजस्थान का कोटा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सर जी वो बसा हुआ है अपना चंबल नदी के किनारे, जिसे डाकुओं का शरणार्थी स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? जो ना बता पाए क्लास छोड़ के अपने घर चला जाए। कह देना मम्मी पवन भैया ने मना कर दिया आज पढ़ाने से। जाइए आपको बता देना मम्मी से कि मम्मी पवन भैया ने मना करा पढ़ाने से, और दम हो तो सच्चाई बता देना मम्मी को कि क्यों मना करा है। कि मम्मी मैं बहुत छोटे से सवाल का भी जवाब नहीं दे पाया। और जब तुम पे चट्टू लगेंगे तुम कहोगे हाँ मेरी गलती थी। तो भैया सवाल ये कि अयोध्या किस नदी के किनारे? गंगा, यमुना, सरयू, गोमती? तो भैया सरयू नदी के किनारे है। चलो वेल डन बच्चों। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गंगा नदी के किनारे और सॉरी सरयू नदी के किनारे और कौन कौन से शहर बसे हैं ये आपके सामने लिखे हैं बच्चों। ठीक है, अगला, हाल ही में विदेश मंत्री एस शंकर ने परग्वे में कितनी प्रतिमाओं का अनावरण किया है? किसकी प्रतिमा का, किनकी प्रतिमा का अनावरण किया है ये आपने बताना है दोस्तों। ऑप्शन है महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। तो दोस्तों तब आपका जवाब आएगा सर ये किया है महात्मा गांधी जी का। अगला देखिए, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे बसी है? गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे बसी है? मैंने पूछा गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे बसी है, तो आपका जो जवाब आंसर आएगा आप कहोगे सर जी वो बसी है मांडवी नदी के किनारे। इसकी मांडवी नदी के किनारे। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, बताइए तमिलनाडु राज्य के मदुरई यमुनेर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सवाल ध्यान से सुनो, और सिर्फ 15 मिनट ये क्लास लेता हूं मैं, ज्यादा लंबी टाइम नहीं लेता। 15 मिनट में टॉपिक खत्म करके चला जाता हूं। तमिलनाडु राज्य का मदुरई यमुनेर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा सर ये बसा है वैगई नदी के किनारे। नेक्स्ट सवाल देखो, हाल ही में ये हाल को हटा दो यार, हाल को हटा दो, रिसेंटली को हटाइएगा। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया है? ये काफी टाइम हो गया, हाल में क्यों लिख दिया भाई? तो भैया ये कहां पर किया सर? आपका जवाब आ जाएगा पुणे में किया है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में हटा दो सभी में उन्होंने गलत लिख दिया। मोदी जी ने कहा अलूरी सीताराम राजू की कांसे से बनी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा सर वो किया है आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल देखिए, गोवा की राजधानी पणजी, अरे यार ये दूसरी बार कैसे आ गए सवाल, कोई बात नहीं है अगले पर आओ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे बसी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है वो किस नदी के किनारे बसी है? चलिए अच्छा एक बात सच बताना ईमानदारी से, ये 20 मिनट की जो सीरीज में चला रखी है, ये 20 मिनट की सीरीज आपको कैसी लग रही है जरा ये बताओ। ये जो मैंने 20 मिनट की सीरीज आपके लिए चला रखी है, सीरीज कैसी लग रही है आपको? अगर बढ़िया लग रही है तो पूरे कमेंट बॉक्स को एकदम लाल कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको ये मेरी 20 मिनट की सीरीज बढ़िया लग रही है कि हाँ गुरुजी 20 मिनट में मजा आ रहा है, तो एक बार जल्दी से इसे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आप मुझे अपना मानते हैं तो, है ना, अपना मानते हैं तो भैया अगर मैं बात कर रहा हूँ 20 मिनट की अगर क्लास अच्छी लगती है
तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। उत्तर प्रदेश की राजधानी अगर हम बात करें लखनऊ, किस नदी के किनारे है? तो भैया गोमती नदी के किनारे है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा है, जौनपुर बसा है और सुल्तानपुर बसा है, ये भी आप याद रखना। अगला देखिए, किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा? तो आपका जवाब आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, भोपाल में। अगला देखो, तमिलनाडु करा चुका हूं। अगला देखिए, कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? सारे बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक बार। कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? अगर कानपुर की बात करोगे तो कानपुर बसा है गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे कितने शहर बसे हैं? हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, कानपुर, पटना, वाराणसी, फरुखाबाद, कन्नौज, बेगूसराय, बक्सर, भागलपुर, साहेबगंज और आपका गढ़गंगा, गढ़मुक्तेश्वर। मेरा गढ़ को कैसे छोड़ रहे हो बच्चों आप? हमारा गढ़गंगा भी तो यार कैसे छोड़ दोगे आप? गढ़मुक्तेश्वर गंगा नदी के किनारे बसा है, तुम छोड़ रहे हो। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट। भैया आपको बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण इन्होंने कहां पर किया है? तो दोस्तों आंसर आ गया हैदराबाद। अगला देखिए, आगरा किस नदी के किनारे है? सबसे पहले तो ये सुन लो कि आगरा की जो स्थापना की थी, आगरा की जो स्थापना की थी वो 1504 में की थी। किसने? सिकंदर लोदी ने। किसने की थी बच्चों? आगरा की जो स्थापना की थी वो सिकंदर लोदी ने की थी। सर कब? 1504 में। कब की थी भैया? 1504 में। आगरा किस नदी के किनारे है? सर जी यमुना नदी के किनारे है। अगला देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, आगरा, दिल्ली, मथुरा, उरैया और इटावा। अब देखो सारे सवाल कराते चल रहा हूं एक साथ, सारे सवाल एक साथ कराते चल रहा हूं। दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, उरैया हो गया, इटावा हो गया। ये किसके किनारे बसे हैं? यमुना नदी के किनारे। अगला देखो, आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहां पर किया है? स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण इन्होंने कहां पर किया है? तो दोस्तों आपको बता दूं, ये किया इन्होंने राजस्थान में। अगला सवाल देखिए, किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? तो दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, लखनऊ। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्न में से गंगा यमुना के संगम पर कौन सा शहर बसा है? दिलीप बेटे पढ़ ले वरना जिंदगी भर ऐसी रह जाएगा घूमता हुआ मेरे भाई, ठीक है? आपको बताना है भाई, थोड़ा तेज कमेंट्स करोगे यार आप लोग। भाई आपका जवाब आएगा सर इलाहाबाद। वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर आपका ये बसा है। सरस्वती आजकल धीरे धीरे विलुप्त हो गई है। अगला देखो, निम्नलिखित में से क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? सर जी क्षिप्रा नदी की अगर मैं बात करता हूं तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है आपका उज्जैन। कई बार पेपर में पूछा गया है। अगला देखो, किस राज्य में माता सीता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा? माता सीता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया गया है भैया कहां पर? सर भैया मध्य प्रदेश में। चलो अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जी ने कहां पर मेरे प्यारे साथियों हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? अब आपका जवाब आएगा सर जी कहां? मोराबी में। नेक्स्ट देखो, महाराष्ट्र का नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा है? आपको बताना लाडलो, महाराष्ट्र का जो नासिक शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है? अगर मैं नासिक शहर की बात कर रहा हूं तो नासिक शहर बसा हुआ है मेरे प्यारे साथियों गोदावरी नदी के किनारे। अगला देखिए, अगला सवाल है, हाल ही में रामानुजाचार्य की 4 भैया एक मिनट रुको, ये सवाल मिस्टेक कर दिया बंदे ने, सॉरी। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? दुनिया की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी वो किस राज्य में है? सर आपका जवाब आ जाएगा वो गुजरात में है। वो कहां पर है? गुजरात में। अगला देखिए, कावेरी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? कावेरी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? अगर मैं कावेरी नदी की बात कर रहा हूं तो बच्चों कावेरी नदी के किनारे आपका ए बी दोनों शहर बसे हुए हैं। ए और बी ये दोनों शहर बसे हुए हैं। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। अगला देखिए, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है?
कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? अगर कोलकाता की बात आती है तो कोलकाता मेरे प्यारे साथियों आपका हुगली नदी के किनारे बसा है। किसके? हुगली नदी के किनारे। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? ये तो कई बार पेपर में आ चुका है। और कई बच्चे कह रहे हैं गुरुजी तेज क्यों पढ़ा रहे? अरे 10 से 15 मिनट की क्लास है। अब इसमें भी अगर मैं ये कहूंगा कि हैदराबाद किस लिए जाना जाता है, हैदराबाद में सबसे पहले क्या हुई थी बच्चों? सहायक संधि हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले की थी। बताने लगूंगा तो लंबा सवाल हो जाएगा, नहीं पढ़ाना ना इतना, जितनी जरूरत हो उतने पढ़ो। हैदराबाद किस नदी किनारे? मूसी, ये रही मूसी नदी बच्चों। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट। हाल ही में शिव जी की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण कहां पर किया गया है? ये सवाल अच्छा बनता है और दोस्तों आपका जवाब आएगा ये आपका प्रांत राजस्थान में। कहां पर बच्चों? आप राजस्थान लिख लो बस। अगला देखिए अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? अगर मैं अहमदाबाद की बात कर रहा हूं कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा सर अहमदाबाद आ जाएगा आपका साबरमती नदी के किनारे। किसके? साबरमती नदी के किनारे। अगला देखिए सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? एक बार सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं। तो दोस्तों आप क्या होगा? सूरत, गुरुजी सूरत बसा हुआ ताप्ती नदी के किनारे। किसके? ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला देखिए अगर मैं आपको लेकर चलता हूं भैया सवाल नंबर नेक्स्ट। हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है? सवाल पहले पढ़ लो, आज सारी स्टैचू बता दूंगा जितनी भी हैं। स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है? अगर तुमने पहले पढ़ रखे हैं तो बताओ। तो दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगला देखिए श्रीनगर किस नदी के किनारे है? श्रीनगर किस नदी के किनारे है? अगर मैं श्रीनगर की बात कर रहा हूं तो श्रीनगर हो जाएगा बच्चों आपका झेलम नदी के किनारे। अब एक सवाल है तुम्हारे लिए, श्रीनगर को किसने बसाया था? एक सवाल है तुम्हारे लिए, श्रीनगर को बसाने वाला कौन था? एक सवाल है बच्चों तुम्हारे लिए, श्रीनगर को बसाने वाला कौन था? श्रीनगर को बसाने वाला कौन था? सर जी श्रीनगर को बसाने वाली बात जब बात आती है तो सर आंसर आएगा अशोक। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट। चाप चार कूट का उत्सव भारत के किस राज्य से है? चपचार कूट का संबंध भारत के किस राज्य से है? अगर मैं चपचार कूट की बात कर रहा हूं तो दोस्तों ध्यान रखना इसका संबंध मिजोरम से है। किससे है बाबू? मिजोरम से। अगला सवाल देखो सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर स्थल किसको कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर स्थल किसको कहा जाता है? 20 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमने आपको 12 मिनट में कंप्लीट करा दिया जितने भी नदियों के किनारे बसे हुए शहर हैं। ठीक है अब आ जाओ सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भैया ये कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों लोथल को। लोथल कहां पड़ता है? गुजरात में। लोथल कहां पर है? गुजरात में। अगला देखो गरडी कहां का लोक नृत्य है? सच बताओ ऐसे सवाल आते हैं नहीं आते? ये सारे लोक नृत्य है, ये आपके क्लासिकल डांस, फोक डांस, आपके लेख हो गई, आर्टिकल हो गए, अमेंडमेंट हो गई, शेड्यूल हो गई, ये सब आते हैं ना। तो इसीलिए कहता हूं मुझे बस आप 2:40 पे लाइव आ जाया करो। 2:40 पे और 20 मिनट का सेशन होता है। 50 क्वेश्चन करा देता हूं, काम खत्म हो जाता है। सवाल गरडी अगर पूछा जाए तो भैया आंसर पुडुचेरी का। अगला देखिए कर्नाटक का कंबाला त्योहार किससे जुड़ा हुआ है? कर्नाटक का जो कंबाला त्योहार है वो किससे जुड़ा हुआ है? बच्चों ये क्या होता है, इसमें भैंसा दौड़ प्रतियोगिता होती है। इसमें क्या होता है? भैंसा दौड़ प्रतियोगिता होती है। वो कुछ आप देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से बच्चों, भैंसा दौड़ प्रतियोगिता जो कि कुछ इस तरीके से होती है। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए भारतीय संविधान सभा को बनने में लगभग कितना समय लगा था? हमारे देश के संविधान को बनने में लगभग कितना समय लगा था? दोस्तों हमारे देश के संविधान को बनने में लगभग कितना समय लगा था? तो अगर संविधान की बात आ रही है तो आप क्या होगे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था बच्चों, ये आपको याद रखना होगा। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट। आपको बताना WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है? अगर मैं WHO के हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूं तो मेरे प्यारे साथी ये तो जेनेवा में है सर, ऑप्शन में ही नहीं है, तो लगा दो स्विट्जरलैंड में, क्योंकि यही तो आपका जेनेवा है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा
नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा है? ये जलोढ़ है, लाल है, काला है, ये काला नहीं होगा, काली होगी, और या फिर लेटेराइट है? तो सर जी आपका जवाब आ जाएगा ये आपकी जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण भारत ने किसके साथ मिलकर किया है? भारत ने जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है वो किसके साथ मिलकर बनाई है, ये आपने बताना है। तो दोस्तों आपको बता दूं ये बनाई है सर जी इंडिया और रशिया ने। एक बात और भैया, संडे में हमारी मैराथन है, भूल मत जाना। संडे में हम तुम्हारे लिए मैराथन लेंगे, शायद 3 बजे से लेके 5 बजे तक। आप सभी तैयार रहना, संडे में 3 से 5 मैराथन के लिए। अगला सवाल देखो, लंबाड़ी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? लंबाड़ी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? अगर मैं लंबाड़ी की बात कर रहा हूं, भाई सारे बच्चों ने वीडियो को लाइक कर दिया, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया सारे बच्चों ने, जितने भी आज नए जुड़े हैं पहली बार, सबने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। 20 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट करा दिया, आपको नदी सारी करा दी, जितनी नदी पूछ सकता है, जितनी स्टैचू बनी है वो मैंने आपको स्टैचू करा दी। अब करा रहा हूं कुछ स्टैटिक जीके के सवाल। लंबाड़ी भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? भैया लंबाड़ी जब आप पढ़ोगे तो तेलंगाना लगाओगे। तेलंगाना जो कि भारत का सबसे नया राज्य है, तेलंगाना जो कि भारत का सबसे नया राज्य है। और ये बना कब सर? 2 जून को, 2 जून 2014 को तेलंगाना हमारे भारत का नया राज्य बना था। अगला सवाल देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? अगर मैं ब्रह्म समाज की बात कर रहा हूं तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की है। करी किसने है? करी किसने सर जी? राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, याओ सांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? याओ सांग उत्सव भारत के किस राज्य में? सर जी लगा दो मणिपुर। अगला देखिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है, यानी कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सर जी ये CHSL में आया था। अच्छा, आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा क्षेत्रफल में? तो दोस्तों जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल में हमारा राजस्थान है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, भारत के किस राज्य में विधानसभा की सबसे ज्यादा संख्या है? बेटा विधानसभा की सबसे बड़ी उसकी होगी जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी, और पॉपुलेशन भारत में सबसे ज्यादा कहां है? सर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, तो सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है। सबसे छोटी की अगर मैं बात करूं सर, सबसे छोटी किसकी है? सबसे छोटी की अगर बात की जाए तो वो सिक्किम की है, सिक्किम राज्य की है बच्चों, याद रखना सिक्किम राज्य की विधानसभा सबसे छोटी है। अगला देखो, अगला सवाल कहता है कि वास्को डी गामा किस देश का यात्री था? वास्को डी गामा के बारे में जब आप सुनोगे तो वास्को डी गामा 1498 में भारत आया पहली बार, दूसरी बार 1502 में आया, तीसरी बार 1524 में आया। 3 बार वास्को डी गामा भारत आया था, 3 बार। और बच्चों ये रहने वाला कहां का था? सर पुर्तगाल का था। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किस आंदोलन के नेतृत्व के लिए मार्टिन लूथर किस आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? काले गोरे का भेद, रंग भेद। ठीक है भैया, तू काला मैं गोरा। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बेटे सत्य शोधक समाज की अगर बात करूं तो वो करी थी आपकी ज्योतिबा फूले ने। अब जरा रुक जाओ, ये तुम्हारा आज का 10वां होमवर्क है, ये तुम्हारा आज का होमवर्क है। क्लास कैसी लगी? 20 मिनट में टॉपिक खत्म हो गया मेरा टॉपिक तो आज 12 मिनट में खत्म हो गया था। नदियों के किनारे बसे शहर, 20 ही तो सवाल है, बस घुमा फिरा के बार बार उन्हीं को पूछता है, वही सवाल है जो बार बार आते हैं। 10 स्टैचू है, मैंने 10 के 10 आपको करा दी।